हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये पढ़ा कि आखिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है, उसके व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज। फिर हमने कहा कि मेथड्स भी हम लोगों ने इसके समझे हैं, अभी हम मेथड्स के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक्स हैं, एक डिग्रीज, एक मेथड्स और एक फैक्टर्स। बट हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यूज में आ जाता है, और केस स्टडीज़ जो आती हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर आती हैं। तो इसलिए इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके। अब जैसे कि हमने कहा नेचर ऑफ कमोडिटी, हम लोगों ने जब डिग्रीज की थी तब भी कहा था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो इनइलास्टिक होती हैं। भाई किसी को मेडिसिन लेनी है तो लेनी है ना, उसके लिए थोड़ा ना वो सस्ती है तो ज़्यादा खाएंगे और महंगी है तो कम खाएंगे। तो जो बिल्कुल मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, लेकिन अगर वो लग्जरी गुड्स हैं तो लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा मोर इलास्टिक होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे लिए नेसेसरी गुड्स हैं उनकी इनइलास्टिक, हम कह सकते हैं कि जो कंफर्ट गुड्स हैं उनकी यूनिटरी इलास्टिक, और हम कह सकते हैं जो लग्जरी गुड्स हैं उसकी इलास्टिक। ठीक है।